तो सही तुमने हमारे यार को नाराज कर दिया ना। मैंने तो आपके हुक्म की तामील की है सरदार साहब। हाँ, और फिर आपने खुद ही तो फरमाया था कि सही सही सही। एक तो शहर वालों में ये बड़ी खराबी होती है कि बात के चेहरे पर जाते हैं, अंदर कोई नहीं देखता। देखो सही, किसी को कमरे से बाहर निकालने के लिए ठुड्डा भी मारा जा सकता है और तशरीफ ले जाइए भी तो कहा जा सकता है ना। इतनी समझ तो बंदे में होनी चाहिए सही। लेकिन सरदार साहब सही सही, हर बात में ये दलीलें ना निकालते रहा करो। किसी को अगर कोई बात मनवानी हो ना सही, तो फिर सबसे पहले उसकी मुदाफियत को, रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं। अगर मसूड़ा सूजा हुआ हो तो डॉक्टर दांत तो नहीं निकाल देता, पहले पहले मसूड़े की स्वेलिंग को दूर करता है ना। मैंने तो आपके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया सरदार साहब, एंड दिस इज माय ड्यूटी। सही, आपकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि आप मेरी बात को गौर से सुनो और उसको समझो भी। ये डीड्स में जो पेपर्स वेपर्स होते हैं ना सही, उनसे ज्यादा ये बंदा काउंट करता है, बंदा। इस डीड की तहरीर जरा नरम कर दो सही, नरम। जी बेहतर जी। सही, आपने हाथी देखा है कभी? जी जू में? जी देखा है जी। तो फिर वो मुहावरा भी सुना होगा आपने कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और से। जी सुना है जी। तो फिर इस डीड के खाने के दांत जो है ना, वो जरा छुपा कर रखो, तहरीर के नीचे। हाँ जी जी बेहतर जी। अच्छा जी, चलो चलो, माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आओ पुत्र, सता गयो हैं जो घोड़ी कहना है वो उसी में गाले थे ये जो मैं तय करूं घोड़ी का पूछा। उसी में वो अर्ज करना पिया में बच्चा ले जो चौधरी साहब ने आके सरदार साहब तो को घोड़ी नहीं देती है। उसी वो जड़ा उन्होंने दूसरा जानवर है ना, जड़ा पिछली रेस से फज जाई वो देंदे तन में को। तो मैं आके मुझे सरदार साहब का तो हुक्म अच्छा भाई अच्छा अच्छा, वो करम इलाई की था। वो तो वस्ती क्यों ऐसे ये काम ही होंदे बस तो कोई तो सारे शहर चाहते हद हराम थी वेंदो। ये पानी शहर तक को रास ही नहीं आंदा है। बच्चा वाले मापी हुई वे असा था। अच्छा अच्छा चुप कर। ओ रफीक किथा मिलसी? उसी पता करूंगा। वञो वञो, शाबाश।
ये तुम नकलें क्यों मारती हो? अरे हैं? क्या तुम्हारी नकल मारूंगी? तुम्हारी? तो ये ऐसे ऐसे करके क्या देख? क्या क्या? अरे मैं तो बदखती देख रही थी तुम्हारी। तौबा तौबा तौबा, कितने नालायक हो तुम अख्तर। ओहो, कितनी बुरी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। ऐसे जैसे किसी कीड़ी को ना दवात में भिगो कर कागज पर छोड़ दिया। यूं। तुमसे फिर भी अच्छी है, कम से कम मेरे लफ्ज पढ़े तो जाते हैं। तुम लोगों ने फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अबू ये जो आपकी साहबजादी ना दुख्तरी नेक अख्तर, ये इसको खबरदार। जिस वक्त कोई बोल रहा होता उसकी बात में नहीं बोला करते। जिस वक्त कोई गलत बात करो तो बोलने में कोई हर्ज नहीं। इसको लिखा जाता खुद नहीं है और अबू और मेरे पे इल्जाम लगा। अच्छा मेरे से नहीं लिखा जाता। अबू मैं दिखाता हूँ, ये देखो। खबर तुम लोगों से 4 सत्रों का इश्तिहार लिखने को कहा है, 2 दस्ते कागज जाया कर दिया तुम लोगों ने। अच्छा दिखाओ क्या लिखा। ये मेरा देखिए कितना। मकान खरीदिए, ये कुछ अजीब सा नहीं है बेटी? जैसे पहले आइए पहले पाइए, मुश्तरी होशियार बाज। भाई इश्तिहार ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर पढ़ने वाला फौरन मुतवज्जो, और ये भी पता चल जाए कि किस चीज के बारे में इश्तिहार। जी बिल्कुल सही है। देखिए गौर से क्या देखना है जरा दिखाइए अबू। बस मैंने कहा था ना ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। अच्छा तुमने क्या लिखा है अख्तर में? अब मैंने अबू दिखाते हैं। मैंने सुर्खी लिखी अबू कि बना बनाया मकान खरीदने का सुनहरी और नादिर मौका। ये देखिए सुर्खी। अबू ये आधा इश्तिहार तो सुर्खी में खत्म हो गया। अख्तर बेटा ये सुर्खी कुछ ज्यादा लंबी नहीं अबू वो अबू दरअसल ना मुख्तसर बात करने के लिए अकल की जरूरत होती है और बाज इलाकों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। और बाज इलाकों में ये सिरे से होती है। ओहो, अच्छा तुम लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ो और ये वक्त और कागज जाय करने के बजाय ये लो ये अखबार लो और इसमें से कोई अच्छा सा इश्तिहार देखकर उसकी नकल कर दो। चलो। लेकिन अबू हम सोच रहे थे कि कोई नया और ओरिजिनल किस्म का इश्तिहार होना चाहिए। ओरिजिनल। ऐसा करो, हाँ। अपनी तस्वीर दे दो साथ में। हाँ। आप? मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? क्यों? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात है। क्या? मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहीं चल के बैठ लें। इसीलिए कह रहा हूँ कहीं और चल के बैठ के बात करें। नहीं खा लेंगे। मुझे यहाँ बैठना पसंद नहीं, जो कहना जल्दी कहो। मैं दरअसल मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू करूं। अम्मी आई थी तुम्हारी? उन्होंने शायद कुछ बात की मेरे और तुम्हारे बारे में। किसने बताया? नीलम ने, वो मेरे पास हॉस्टल आई थी। तो उसने तुम्हें उस गुफ्तगू का नतीजा भी बता दिया हो? वो कह रही थी कि चाचा जान है। अब्बू ने दुरुस्त नहीं कहा? जो कुछ उनके साथ हुआ है उन्हें तो यही करना चाहिए था। लेकिन सईदा, क्या तुम भी सईदा? वो मेरे अब्बू हैं खालिद, उनका दुख मेरा दुख है। लेकिन ये तो दोहरा आजाद, ये दोधारी तलवार, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं बहस नहीं करना चाहती। जो हुआ शायद यही बेहतर हो तुम्हारे और मेरे लिए। क्या बेहतर है? जज्बे को कबूतर तो नहीं होते कि जब चाह दड़बे में बंद कर दिया, जब चाह मर्जी उड़ा दिया। तुम्हें सोचना चाहिए मेरे बारे में।
सोचने के लिए इतना कुछ है कि मेरे पास अपनी तरफ देखने के लिए भी वक्त नहीं। ये सही तरीका नहीं है। हमें देखो खालिद, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा समझा, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ ऐसी फसीलें हैं कि मैं उनको अबूर करना मेरे बस से बाहर है। खालिद, ये फसीलें गिराई भी जा सकती हैं। हम कुछ मेरी पूरी बात सुन लो। मैं एक आम सी ख्वाब देखने वाली लड़की थी, कि पिछले चंद महीनों में जैसे मेरी काया कल्प हो गई। मैंने जिंदगी की कुछ हकीकतों को इतने करीब से देखा है खालिद, कि मुझे ख्वाबों से नफरत हो गई है। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो फसीले हैं ना, उन्हें अबूर करना मेरे बस में नहीं। और यकीन करो खालिद कि मेरे बस में हो तब भी मैं नहीं सही, ऐसा ना कहो प्लीज। मुझे अफसोस है खालिद, लेकिन ये हकीकत है कि तुम्हारे बेकसूर होने से सारे मसले हल नहीं हो सकते। ये हकीकत है, और आइंदा कभी मेरा रास्ता न रोकिएगा। लो जी, लो बिस्कुट खाएं। ले आ। बात तो आपकी दुरुस्त है चौधरी फैज रसूल साहब। इंसान के दिमाग में जब शैतान बढ़ता है ना, तो फिर उसको अच्छे बुरे खोटे खरी की तमीज नहीं देती। पर वो ओए अखा खोल के चाय बनाओ एक काम मकला। वो एक तो तेरी आंखें हर वक्त छत पे लगी रहती हैं, वो कौन सी सतूत लगे हुए छत के ऊपर हैं? ये अहलकार आजकल काम की तरफ तवज्जो नहीं देते जी। एक हमारा जमाना था, उधर थानेदार साहब की आवाज कान में पड़ी, इधर हम उठ के आप अपना उस केस की बाबत बात कर रहे थे जो। उसी तरफ आ रहा हूं मैं। और चाय लाओ। लीजिए। बड़ी मेहरबानी। ये लीजिए। ठीक। और कई दफे जमील के पुत्र को मैंने आख्या मेरे पास बर्तन साफ सुथरे भेजा कर, पर लगता है कि उसको भी दुकान समेत फैसलाबाद का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अब खामखा मेहमानों के सामने मुझे चाय की फिक्र न करें जी, आप उस केस के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था जी कि उन दिनों में हेड कांस्टेबल था जी। हमें वारदात की इतला को 2 घंटे के बाद मिली थी। उस दिन एएसआई शाह साहब छुट्टी पर थे। शाह साहब को तो आपने देखा होगा, छोटे से कद के थे, आजकल कराची होते हैं। बड़ी मखौलियत तबीयत थी उनकी। इंस्पेक्टर साहब, आप सिर्फ हमें ये बताएं कि वो लोग कौन थे, कहाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी याददाश्त के तो किस्से मशहूर है। एक दफा देखा हुआ बंदा सारी जिंदगी नहीं भूलते। वो और टाइम थे चौधरी साहब। अब तो अगले महीने में रिटायर हो रहा हूं आपकी दुआ से, 34 साल की सर्विस के बाद। 34 साल? जी। वाह 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 वाह, मेरी उम्र जितनी नौकरियां थी। अच्छा, तो फिर वो बंदे पकड़े गए थे ना? पकड़े जाते तो तब पता चलता ना जी। वैसे मेरा जाती ख्याल है कि वो लालू डकैत के बंदे थे। उन दिनों बहुत वारदातें कर रहा था वो उस इलाके में। लालू डकैत कहाँ होता है ये आजकल? कुछ पता नहीं है जी, 7-8 साल से नाम नहीं सुना उसका। लगता है कहीं मर खप गया होगा वो। कोई और उसके कोई साथी? कुछ मर गए हैं, कुछ जेलों में हैं, बाकी मेरी तरह बुढ़े होकर रिटायर हो गए होंगे। हाँ, एक उनका पुराना साथी मिठन कोट में रहता है, तौबा तायब करके बड़ा परहेजगार हो गया वो। क्या नाम है उसका? ना उसका है,
मेरा ख्याल है कि नाउ द हाई टाइम इज ओवर। वैसे यार ये समदानी है बहुत काइया आदमी, एक एक चीज को 10-10 दफा एग्जामिन किया उसने। आपको भी मान गया हूं मैं। आपको तो आलमी सतह पे नेगोशिएटर बना के भेजना चाहिए। कॉन्फिडेंस माय सन, कॉन्फिडेंस। बिजनेस में सारा खेल इसी बसात पर खेला जाता है। ब्लफ भी करो तो धड़ल्ले से करो। वो तो ठीक है डैड, मगर सरदार साहब का आप क्या करेंगे? वो तो आई नो, लेकिन ये मेरा आइडिया है। दिस होल प्रोजेक्ट इज माय बेबी। एंड माइंड यू, इन बिजनेस स्काई इज द लिमिट। मुझे अपने नफे नुकसान को देखने का पूरा पूरा हक हासिल है। दैट्स राइट डैड, मगर आप, आई मीन टू से कि आप सरदार साहब को कैसे बताएंगे कि अभी तो मुझे भी नहीं पता, बट आई हैव टू। वैसे अगर अब ये शख्स समदानी बिट्रे न करे और अगर ये मामला तय हो जाए तो वो तो हो ही जाएगा डैड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो फिर हम सरदार साहब को भी गुड बाय कह देंगे वंस फॉर ऑल। डैड, सरदार बहुत डिफिकल्ट आदमी है। हाँ मगर देखो देखो। थैंक यू वेरी मच मैडम। इसमें शुक्रिया अदा करने की कौन सी बात है? लीजिए, आपने इतनी मोहब्बत के साथ देखो सईदा जी, बिजनेसमैन हमेशा अपना फायदा सोचता है। ये जो मैंने तुम्हारे अब्बा की प्रेस को काम दिया है जी तो जाहिर है मुझे बाजार से कम रेट्स पे काम मिलेगा। जी जी, और फिर तुम लोग जिम्मेदारी भी ज्यादा महसूस करोगे। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन मेरे सिर्फ एक दफा कहने पर आपने जो ये वादा कर लिया है उसके लिए तो मुझे शुक्रगुजार होना ही चाहिए ना। तुम्हारा भाई क्या करता है? जी, बीए का इम्तिहान दिया उसने इसी साल। अच्छा, वेरी गुड। जब तुम्हारा प्रेस काम शुरू कर दे तो उसे मेरे पास भेजना, मैं उसे और लोगों से मिलवा दूंगी। So nice of you. यस, हाँ ठीक है। अच्छा मिस सईदा, मुझे फौरन एक जगह पे पहुंचना है। ओके मैडम, फिर मैं। देखो सईदा, मुझे मैडम मत कहा करो, तुम मुझे मिस तमकीन कह सकती हो। जी आप जैसी मुअज़्ज़िज़ और कल्चरल हस्ती के लिए इससे बेहतर कंपनी कम से कम इस शहर में नहीं मिल सकती। इट लुक्स लाइक, अरे ये प्रोफेसर मिस शमशाद भी आपकी मेंबर है? ये वही है ना जिनकी मोटी मोटी ब्लू आईज हैं, कॉलेज में पढ़ाती है? जी। इंटर में ये मेरी टीचर हुआ करती थी। ये कौन साहब हैं? जमाल फारूकी। ये वही तो नहीं जिनकी रिक्रूटिंग एजेंसी थी, जिनके बारे में अखबार में भी आया था? नहीं मोहतरमा, ये तो जमाल फैब्रिक्स वाले हैं। हमारे कला में गलत आदमी नहीं मिलेगा कोई। नाम भी बाजू का कैसा कैसा धोखा दे जाते हैं। जमाल साहब तो हर महफिल की जान होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। He is around if you like to be introduced. नहीं, लेकिन मैं आपकी क्लब का एक राउंड जरूर लेना चाहूंगी। My pleasure. आइए। ये हमारा बिलियर्ड रूम है। तो यूं कहिए कि क्लब का खालिस मर्दाना हिस्सा। जमाल साहब, ये दुनिया कोई ऐसी खास बड़ी जगह नहीं है जमाल साहब। 24 घंटे में मेरी आपसे ये दूसरी मुलाकात। ये तो है। आइए।
राजी। जा उसे बुला के ला। और फैज कहाँ रह गया? जा, शाबाश मेरा भरा, जा बुला के ला, जा। अच्छा फांसी अल्लाह ने हदायत देनी थी दी। 20 साल जेलों में धक्के खाने और मजलूमों की बददुआएं समेटने के बावजूद उस पाक परवरदिगार ने मुझको सीधा रास्ता दिखा दिया। अब तो जी 6-7 साल से वही बीजी कर रहा हूं, बड़े सुख में हूं। लालू कहाँ होता है आजकल? मैंने तो उनके साथ तल्लुक वास्ता ही नहीं रखा उसके बाद जी। मैंने ताल्लुक वास्ता नहीं, क्या उसका पता पूछा है? तुम कौन हो भाई? मेरे बारे में जानकर तुम्हारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें लालू का पता दरकार है। मैंने तो आपको सही बता दिया है भाई साहब। मुझे लालू का पता चाहिए। अपना बुजुर्गो, हमें उसे बहुत जरूरी तलाश करना है। आपका नाम नहीं आएगा उसमें। वो दरिया पार वाले मजार पर मलंगों के डेरे पे होता है। दिमाग हिल गया हुआ है उसका। तुम उसके दिमाग की फिक्र न करो, ठीक हो जाएगा। क्या वहां किस नाम से होता है वो? मुझको तो पता नहीं जी, मैंने पिछले साल देखा था उसको वहां। वो तो अब पहचानता भी नहीं किसी को। सब सही सही कह रहे थे उसे। बस पुत क्या बताएं, कुछ मोहब्बत सी हो गई है तुम लोगों से। अब तो हमारा गांव में भी दिल नहीं लगता पुत। वैसे सरदार साहब, ये कुछ अजीब सी बात है कि जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें शहर अच्छा लगता है और शहर वालों को गांव। नहीं पुत्र, अजीब सी तो बात नहीं है, बस ये तो फितरत है इंसान की। खैर तुम ये क्या बात समझोगे। नहीं, क्या बात है, आज आप बड़े चुप चुप हो सही। बस सरदार साहब, एक बोझ सा है दिल पे, अजीब कश्मकश में पड़ गया हूं मैं। ना दिल पर तो बोझ पड़ने ही नहीं देना चाहिए सही। दिल में रखी हुई बात सही बासी सालन की तरह होती है, बू छोड़ती रहती है हर वक्त। सालन बू छोड़े न छोड़े सरदार साहब, मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहां से बात शुरू करूं। एक तरफ आपकी मोहब्बत है और दूसरी तरफ ना मोहब्बत में दूसरी तरफ होती ही कहाँ है। मोहब्बत तो वन वे सड़क की तरह होती है सही। एक दफा इसके ऊपर आ जाओ तो बस आगे ही आगे जाना पड़ता है सही, वापसी की तो गुंजाइश ही नहीं होती उसमें। लेकिन सरदार साहब, ये तो वन साइडेड लव वाली बात हुई ना पुत्र। वन साइडेड लव और वन वे ट्रैफिक में बड़ा फर्क है। तुम्हारी उम्र अभी नहीं है ना ये समझने की। सरदार साहब, मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि इस प्रोजेक्ट के बारे में शायद सही गोली मारो इस प्रोजेक्ट को, मिट्टी पाओ इस प्रोजेक्ट के सिर में। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था सही। वो सही
क्या ख्याल है आपका मेरे बबर शेर के बारे में, मेरे साहबजादे शहबाज के बारे में? शहबाज, ही इज अ नाइस गाय। आपका क्या ख्याल है सनी? अबे ठीक ही कह रहा है। आई थिंक ही इज ऑलराइट। दरअसल हमारे खानदान में सही बाहर शादी करने का रिवाज तो है नहीं, पर मेरा नजरिया जरा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि लड़कों को, पढ़े लिखे लड़कों को शादी भी पढ़ी लिखी लड़कियों से करनी चाहिए। क्यों से? जी ठीक ठीक ही कह रहे हैं आप। क्या हाल है हमारी नन्ही गुड़िया, वो हमारी बेटी नीलम का? माशाल्लाह बड़ी प्यारी है वो। मेरी रूह को तो बड़ा सुकून पहुंचता है उसे देखकर। बड़ी ज़हीन है माशाल्लाह। जी हाँ सरदार साहब। काम इंशाल्लाह ताला ऐसा सुचर होगा, आप उसकी मुतलिक फिक्र ना करें। तो सारा आप मुझ पर छोड़ दें। और बाकी रात चक्कर स्टाफ का, तो स्टाफ सारा A1 होगा। आप अल्लाह का नाम लें और बिस्मिल्लाह कर दें। हाँ, तो वो रिकंडीशन मशीन, क्या नाम लिया था तुमने उसका? जी रोटा। आजकल सारे लोग यही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई 2 मशीनों की क्या जरूरत है? एक ऑफसेट मशीन और एक लेटर सेट, 2 लगा लेते हैं, बाकी अल्लाह देगा तो और लगा लेंगे। आप नहीं जानते हो सरकार, ऑफसेट की खेड़ ही हो रहा है। आप औकस होके होकर 2 मशीनें लगा लें और बाकी मुझ पे छोड़ें। मैं आपको बताऊंगा कि नोट किस तरह छापते हैं। नोट? जाली नोट नहीं सरकार। काम इंशाल्लाह ताला ऐसा सुचल होगा, ऐसा सुचल होगा कि अल्लाह ने चाहा ना तो चंद ही महीनों में लहरें बहरें हो जाएंगी। वैसे मेरे नजर में कुछ ऐसे कारोबार भी हैं जिनमें मार्जिन प्रॉफिट जो है वो 100% से भी ज्यादा है। 100% प्रॉफिट? ये कैसे हो सकता है? जी कैसे क्या मतलब है? ये आप बच्चों की किताबें देखती हैं, कैदे वगैरह, बस इनको तड़ातड़ छापते जाएं और मार्केट बेचते जाएं। बहुत डिमांड है इनकी। लेकिन उसके लिए तो मैंने सुना है मंजूरी लेनी पड़ती है, परमिट वगैरह बनवाना पड़ता है। ओहो बोले बादशाह, इन चक्करों में पहने से काम नहीं होता। अरे थोड़ा सा हौसला करना पड़ता है। ये आप इसकी फिक्र ना करें। नहीं नहीं भाई, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता। देखो ना, हक हलाल से भी रोजी कमाई जा सकती है। जी कमाई तो जा सकती है, पर उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। देखो ना, आना आना टगा टगा करके जोड़ना पड़ता है। आप इन चक्करों ना पड़े, ये सारा मुझ पे छोड़े। ओहो यार, मुझे कोई अच्छी सलाह दे सकते हो तो दो। पता नहीं क्या हो गया है इस जमाने को। हर शख्स रातों रात नोट दुगने करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस तरह कुछ नहीं बचेगा। ओ जी, कुछ बचेगा तो हम बचेंगे ना बुजुर्गों। देखे ना, इज्जत की रोटी किसे पसंद नहीं है, पर मिले तो सही। अल्लाह रहम करे भाई, बुराई जितनी भी बढ़ जाए वाजिब और जायज नहीं रहती। हम अपने आप को तो ठीक नहीं करते, पूरी दुनिया पर तनकीद करते रहते। मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया है। मैं तो एक दिन भी भूखा नहीं सोया। उस मालिक ने 3 टाइम रोटी दी है मुझे। अच्छा जी, परैया लेंदा, 2 परैये नहीं लेंदा। 1 परैया लेंदा, 2 परैये नहीं लेंदा। बंद करो ये ड्रामा। 1 परैया लेंदा, 2 परैये नहीं लेंदा। तू इस तरह नहीं मानेगा। फैस
मैं क्यों अपनी जान का दुश्मन हो रहा है लालू? दो बरइये नहीं लेंदा। दो बरइये नहीं लेंदा। सुना है लालू, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बंदे मारे हैं। मुझे तो ये सारी कहानी झूठी लगती है। मुझे तो तू कोई बेगैरत और बुज़दिल आदमी लगता है। अपना जनानियों की तरह याद छुप कर तुम समझते थे दुनिया तुम्हारे गुनाह भूल जाएगी। कौन हो तुम? जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि तुम ही लालू डकैत हो, हमारी बात नहीं हो सकती। फर्ज करो मैं ही लालू डकैत हूं, क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? दुश्मनी? जवानी में मैं भी बहुत जोरावर था। हस्ती मुराद गए हो कभी? कई बार। वहां एक सरदारों की हवेली थी। वो जिसे किसी ने आग लगा दी थी। किसी ने नहीं, तुमने। तुम्हारे आदमियों ने लगाई थी आग। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाना ही है लालू, आखिरी उम्र में झूठ बोल के अपना बोझ क्यों बढ़ाता है? अगर तुमने मुझे मारना ही है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। मैं अब वो लालू डकैत नहीं जिसके घोड़ों की टाप सुनकर पिंड के पिंड सूने हो जाते थे। हाँ, मैं तो अब उसका साया भी नहीं हूं। बीमारी और फालज ने मुझे नाता कर दिया है। पर यकीन करो जवान, जैलदारों की हवेली को आग लगाने में मेरा या मेरे किसी साथी का हाथ नहीं था। मगर उन दिनों तुम ही वहां वारदातें कर रहे थे। ये ठीक है, ठीक है, मगर कसम है मुझे अपने मरे हुए बच्चों की। वो वारदात मेरी नहीं थी। पर तुम्हें ये तो पता होगा कि वो लोग थे कौन? मुझे इतना जरूर यकीन है कि वो बाहर के लोग थे। यहाँ के होते तो मुझे जरूर पता होता। हो बिहाड़ी के इलाके में उन दिनों ऐसी वारदातें हुई थी, वहां से पता करो। चौधरी समंदर खान ने उस ग्रोह के कुछ लोग अंदर करवाए थे। चौधरी समंदर खान? तुम्हारा बाप भी बड़ा जीदार था। शाबाश शाबाश शाबाश। अस्सलामुअलैकुम सरदार साहब। पुत्र हसरत जी सही। रफीक नहीं आया पुत्र? कोई ना सही, ये वादे जो किथे किया है बहर। वो सरदार साहब, मैं जो हाजिर हूँ आपकी खिदमत के लिए। अच्छा,
बढ़िया वाला नस्ल का जानवर है ये तो। ना हाथ पीछे रखो, उंगलियां नहीं मिलती बाद में पुत्र। ओ जी, मेरे उस्ताद के पास भी बड़ी बड़ी वाला नस्ल का शिकड़ा है, मैं ट्रेनिंग करता हूँ उनकी। तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ और होती है पुत्र, मेरे बाज जरा मुख्तलिफ तबीयत के हैं। जी। रफीक कब तक आएगा पुत्र? वो रियासत जी जी पुत्री को खवाओ, शोधो को जन भूख है। शाबाश खवाओ। हाँ आओ पुत्र। तो रफीक कब तक आ जाएगा पुत्र? वो जी, वो तो इस दफा लंबा ही गया हुआ। आप मुझे हुक्म करें जनाब अली। काम सुथरा और मुकम्मल होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें सरदार साहब। एक घोड़ी दौड़ रही है कल रेस में, रानी। हाँ जी जी। मैं चाहता हूं कि वो उस रेस में न दौड़े पुत्र। क्यों जी, कोई तबीयत खराब है उसकी? ना मेरा मतलब है कोई बीमार शिमार है। ज्यादा बोलने का यही नुकसान होता है ना पुत्र, बंदे की समझ में बात नहीं आती। जी जी जी। उसका मालिक मुझसे जबान करके फिर गया है। ये तो बड़ी बुरी बात है सरदार साहब। आफ्टर ऑल जबान भी कुछ चीज होती है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो कल रेस में दौड़े, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो कभी भी ना दौड़ सके, और उसे इस हाल तक तुमने पहुंचाना। मैंने सरदार साहब? मगर सरदार साहब वो एक टांग तोड़नी है बस उसकी। सरदार साहब, इस सारे झगड़े में उस गरीब जानवर बेजुबान का क्या कसूर है? इंसानियत भी कोई चीज होती है। मैंने तुम्हें मुकदमा लड़ने के लिए नहीं बुलवाया पुत्रियां। बोलो, काम कर सकते हो? काम जरा मुश्किल है सरदार साहब, घोड़ों की बड़ी हिफाजत की जाती है जी वहाँ। पता है, मुझे पता है, मेरे भी 6 घोड़े रेस में दौड़ते हैं पुत्र। जी जी। हर काम उस वक्त तक मुश्किल होता है पुत्र जब तक वो हो नहीं जाता। बोलो, कर लोगे? सरदार साहब, मुझे जरा सोचने का मौका दें जी जरा। अच्छा, मैंने एक टेलीफोन करना है, उस वक्त तक तुम बैठकर सोच लो। शाबाश, जल्दी से। और यार रियासत, ये क्या फरमाइश डालकर मैच में ही डाल दिया मुझको सरदार साहब ने। कमाल है यार। Why not, Mr. King? It would be a pleasure. आबिद, यार ये जो तुम्हारे सरप्राइज किस्म के इंस्टेंट लंच है ना, हाँ, यही बात मैं आपसे कहने वाली थी। हो तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते? मैं वैसे ही ज़हन पे जोर दे रहा था, मोटे मोटे लफ्ज तलाश कर रहा था आप दोनों का तारुफ कराने के लिए। तुम अपने जहन पर ज्यादा जोर मत दिया करो जानवी। आप यहाँ? असल में आबिद साहब से कुछ बिजनेस टॉक ड्यू थी, वही करने आई। ओह, तो आप ये साइड मेरी अम्मी हैंडल करती थी। पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। ओह, बहुत अफसोस हुआ। भाई वो अपनी मिसेस अनीसा थी ना, ये उनकी बेटी है मिस क्या? आप दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं और असल में जमाल साहब से मेरा तारुफ जरा हादसाती सा है। हाँ भाई, आपको मैं तो फिर भी यही मशवरा दूंगा कि रजिस्ट्री में रकम कम लिखें, उसमें हम दोनों का फायदा है। मगर क्यों भाई, कानून तो हम सबकी भलाई के लिए बना है।
कानून को धोखा देने का मतलब यह है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। रकम गिन ली बेटा? 1 मिनट अबू। ये इस तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं लिखते, हमेशा सिफर के नीचे सिफर लिखते। ये लीजिए। हाँ बेटा, ताला लाओ सईदा बेटी। लीजिए, यहाँ दस्तखत फरमा दें। चाबी बेटा। लो भाई। थैंक यू वेरी मच। ले भाई। अच्छे से जी। सईदा, लो ये झगड़ा भी निबट गया, मगर मैं तुझसे नहीं हारा अहमद अली। वेल डन गिरवाल, वेल डन। थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर, मगर वार्ड में कुछ अजीब सा है सर, कुछ क्रैक सा। मगर अब उसकी जिद हमेशा के लिए इस फाइल में दफन हो गई।